आखिर बांझ कौन? दीदी, मैं नानी, और आप बुआ बन गई। अभी अभी महक के ससुराल से फ़ोन आया है कि उसको बेटा हुआ है। खुशी से सराबोर स्वर में तृप्ति ने अपनी बड़ी ननद शोभा को बताया। खुशखबरी सुनकर शोभा फूली नहीं समाई। महक उसके छोटे भाई शुभ की बेटी है। उसकी शादी 7 साल पहले कुशल के साथ हुई थी। शादी के 3 साल बाद संतान ना होने पर दोनों ने अपना चेकअप करवाया। महक तो माँ बनने के काबिल थी, लेकिन कुशल पिता बनने के योग्य नहीं था। महक की सास ने अपनी बेटी का बच्चा गोद लेने के लिए कहा तो महक ने स्पष्ट मना करते हुए कहा, मम्मी जी, मैं तो माँ बनने के काबिल हूँ, तो हम बच्चा गोद क्यों ले? मैंने और कुशल ने फैसला किया है कि हम IVF द्वारा माता पिता बनने का सुख और गौरव हासिल करेंगे। महक की यह बात सुनकर शोभा अबाक रह गई थी। बस सोचने लगी, अगर वह भी हिम्मत करके अपनी सास से बच्चा गोद लेने की बात कह देती तो वह भी आज मातृत्व सुख भोग रही होती और आज अपने भाई भाभी के पास ना होती। 32 साल पुराना अतीत का घाव फिर से हरा हो गया। शादी के 3 साल तक औलाद ना होने पर ससुराल में सभी ने उसे बांझ की उपाधि से विभूषित कर दिया। एक दिन उसने अपने पति से कहा, क्यों ना हम दोनों अपना अपना चेकअप करवा लें। यह सुनकर उसके पति का अहम जाग गया। मैं क्यों कराऊं अपना चेकअप? मेरे में कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपना चेकअप करवा सकती हो। दूसरे दिन शोभा जी ने अपना चेकअप करवाया तो उनकी रिपोर्ट सही निकली। वह मां बनने योग्य थी। रिपोर्ट देखकर उनके पति को धक्का पहुंचा, लेकिन अपना चेकअप करवाने की उनमें हिम्मत नहीं थी। शायद उनका अहम उन्हें यह करने से रोक रहा था। शोभा जी ने उनको बहुत समझाया कि वह इस बात को हमेशा गुप्त रखेंगी, लेकिन वह तैयार नहीं हुए। इस बीच शोभा जी की सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी का ऐलान कर दिया तो वह बुरी तरह छटपटा गई। अपने पति को प्यार से समझाते हुए बोली, आप इस शादी को रोको, यह मेरे साथ सरासर अन्याय है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरा पति किसी और का हो जाए, मैं यह सह नहीं सकती। हम लोग बच्चा गोद लेकर माता पिता बनने का सुख हासिल कर लेंगे, लेकिन माँ इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगी। वह अपना बस चलाने के लिए किसी दूसरे की औलाद बर्दाश्त नहीं कर सकती। शोभा जी के पति ने बहुत ही सहज भाव से कहा तो वह तिलमिला गई। यह जरूरी तो नहीं कि दूसरी पत्नी से तुम्हें औलाद हो ही जाए शोभा, शायद कोई चमत्कार हो जाए। दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करके तुम चमत्कार का इंतजार ही करते रहना। अपने पति के बोलने से पहले ही वह घायल शेरनी की तरह दहाड़ी, लेकिन अपने सास के सामने जुबान ना खोल पाई, ना ही अपने पति की दूसरी शादी रोक पाई। अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर अपने छोटे भाई के पास आ गई। शोभा जी के पति की दूसरी शादी हुए भी 10 साल हो गए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। कई बार तो उनकी इच्छा हुई जाकर वह अपने पति से पूछे, लेकिन ऐसे कायर पुरुष से मिलने का उनका मन ही नहीं हुआ, जिसने अपने अहम की खातिर उन्हें मातृत्व सुख से वंचित कर दिया। खुद अपने ऊपर भी क्रोध आया कि क्यों नहीं बांझ कहने वाले समाज को अपने माँ बनने की योग्यता का प्रमाण पत्र दिखाकर उनको तमाचा सा जवाब दिया। दीदी चलो तैयार हो जाओ, बाजार से बच्चे के लिए कपड़े खिलौने वगैरह ले आए, कल ही चलना है महक की ससुराल। जब तृप्ति ने कहा तो वह अतीत से वर्तमान में लौट आई। हाँ, अभी तैयार होकर आती हूँ, कहकर शोभा जी उठ गई। मुँह धोते हुए शीशे में खुद को देखकर सोचने लगी, अपने कोमल मन पर समाज के तानों का जिंदगी भर दर्द सहती रही। काश महक की तरह तमाचा सा जवाब दिया होता तो आज उनकी जिंदगी के मायने ही दूसरे होते। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? माना बनने की सारी गलती लड़कियों को ही क्यों दी जाती है? क्या शोभा जी के पति ने सही किया? आप लोग अपने भी कमेंट में जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करना ना भूलें।